डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मंगल भवन में कार्यक्रम संपन्न। स्वास्थ्य मंत्री और सिलवानी विधायक हुए सम्मिलित। सिलवानी। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर नगर के अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने डॉक्टर अंबेडकर जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान विधिवेता, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया और वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अतुलनीय संघर्ष किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व होना जरूरी है। सभी डॉक्टर अंबेडकर के पद चिन्हों, उनके आदर्शों पर चलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। कार्यक्रम को संबोधित कर विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि न्याय और ज्ञानवर्धक समाज बनाने पर जोर देने की रही। उनका मानना था कि समाज में समानता तथा न्याय ही समाधान निकल सकता है, जिससे विषमता को दूर किया जा सकता है और उससे समता मूलक समाज बनाया जा सकता है। भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। रायसेन जिले के भी हर कस्बे में, हर गांव में, हर पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भी सब जगह फोटो भी पहुंचाई गई। कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की आज जयंती बड़े धूमधाम से आज मनाई है। मैं नागरिकों को सबको आज बाबा साहब की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कोरोना का प्रकोप दोबारा तैयार है सरकार, सबने हमने निर्देश दिए हैं सभी कलेक्टरों को, सीएमएचओ को। पूरी हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी कराई है। जिला अस्पतालों की तैयारी को लेकर, चाहे ICU बेड हो, चाहे हमारे HDU के बेड हो, चाहे ऑक्सीजन के प्लांट हो, दवाइयों की उपलब्धता हो, HR हो, ये सारी व्यवस्था हमारी है। आज केस थोड़े संख्या में अभी बढ़ रहे हैं। चिंता और घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी हमें निश्चित रूप से बरतना है और सावधानी और सतर्कता सबको बरतने की आवश्यकता है। इस तरह का संदेश देना चाहेंगे अम्बेडकर जयंती पर समाज के लिए? आज सिलवानी, बेगमगंज, रायसेन जिले में सभी स्थानों पर बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर बाबा साहब की जयंती का आयोजन किया गया है। और सबने जो बाबा साहब ने हमको संविधान दिया है, हमको जो सौभाग्य दिया है, जिसमें सबसे अच्छा संविधान भारत का है, उसका सम्मान, बाबा साहब को प्रणाम। बाबा साहब की जयंती पे सभी एक दूसरे को हम लोग बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं। सिलवानी में भी हमारे लोकप्रिय मंत्री माननीय डॉक्टर साहब चौधरी जी आए और सभी मिलकर बड़ा भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है। बेगमगंज में भी प्रतिभा का अनावरण किया गया। अभी कार्यक्रम है। पूरे ज़िले में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अब बाबा साहब की जयंती मनाई गई है। मेरी तरफ से उनको, बाबा साहब को प्रणाम और सभी भाई बहनों को बधाई। व्याप्त थी, छुआछूत का दौर भी था, वहाँ उन्होंने कई आंदोलन किए, कई घटनाएं आप सब जानते होंगे कि महाराष्ट्र के अंदर जब लोगों को तालाब में पानी नहीं पिए देने नहीं जाने देते थे, तब उन्होंने संघर्ष करके और कुरीतियों को खत्म करके एक समानता का वातावरण, भेदभाव जो था उसको मिटाने के लिए उन्होंने काम किया और देश का संविधान जिन्हें अपने संविधान में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनका सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने लिखा। हर वर्ग के लिए उन्होंने संविधान में व्यवस्था की, समानता, समता और जाति मूलक समाज की एक धारणा उनके मन में रही है कि हम सब लोग इस देश में एक समता मूलक समाज, एक हम सब लोग समरसता के साथ रहे थे। ये योजना बनाई है वो देश में नहीं, दुनिया की पहली योजना, पूरे विश्व की पहली योजना है। बहनों को समृद्धिशाली बनाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए उनके खातों में हर महीने 1000 रुपये डाले जाए। ठाकुर साहब सही कह रहे थे। पुरुष लोग तो इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि जैसे ही उनके खातों में पैसा आएंगे और कहेंगे 100 रुपये बचाए, दे के जान बचाने का काम किया। अब साथ में मध्य प्रदेश में पहली बार माताओं बहनों के लिए बेटी इतनी संख्या में पूरी भरी हुई माता बहनें, इनके सम्मान में लाडली बहना शुरू हो गई। बहनों ताली बजाओ, तुम्हारे ये तो बजाई नहीं, क्योंकि ये तो बैसाखी लिए तरसाते थे। बहन मांगती थी 100 रुपये दे दो तो कितने नखरे करते थे। अब 1000 रुपये आएंगे और 1000 रुपये 12000 आएंगे, 3 होगी, नंद हो जाएगी तो 3000 हो जाएंगे। नहीं तो आज तो दुनिया में देश नंबर 1 होता, लेकिन हमारे नेतृत्व में माननीय विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी
माननीय शिवराज जी चौहान साहब मुख्यमंत्री, माननीय डॉक्टर प्रभुराम जी चौधरी जी, एक एक दिन का काम करना है, दिन रात जनता की सेवा में, गरीब जनता की सेवा में योजना बना रहे हैं। सड़कें का होना चाहिए, सिंचाई का होना चाहिए। हमने भी सिलवानी तहसील के हर